नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपका जो उम्र के प्रति कन्फ्यूजन है मैं बता लूँ, आपकी हथेली के अनुसार 42वें वर्ष आपका जो है पूरा होना वाला है और 43वें वर्ष में आप प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन अभी 42 ईयर ही आपका चल रहा है, आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। तो इस कन्फ्यूजन को आप मिटा लें। आपका 42वां वर्ष चल रहा है, निश्चित रूप से ये आपकी हथेली बता रही है। ठीक 43 ईयर से आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अच्छा समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात देख लीजिएगा, आप अपनी हथेली में सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे लकी लाइन और जीवन में बहुत बड़ी चीज़ को देने वाली जो रेखा है वो आपकी हथेली में विशेष है। लेकिन अभी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक तीसरे वर्ष से इसका ज़बरदस्त फ़ायदा आपके जीवन काल में मिलना शुरू होगा। ये आपकी हथेली दिखा रही है। लेकिन आप अपने उस इष्ट के प्रति अगर पूरा समर्पण कर लेते हैं और प्रभावित रूप से आप समर्पित हो जाते हैं तो जीवन में जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो उस मुकाम पे आपको पहुंचा देंगे। और वो रेखा है आपकी जीवन की सहयोगी रेखा, जिसको कहते हैं हम मंगल की लकीर। बहुत प्रभावशाली है ये मंगल की लकीर। सबसे पहले ये बता रही है आपके इष्ट देव के बारे में। ये लकीर बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर हम उनके अनुसार देखते हैं तो पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन हनुमान आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका जो समर्पण है वो किस कदर है और किस प्रकार का है। और यकीन मानिएगा, आप चाहे जीवन में कैसे भी भंवर में फंस जाए, वहाँ से निकल आने की ताकत ये आपको देती है, वहाँ से निकल आने का नॉलेज ये आपको देता है। ऐसा कोई काम नहीं है जीवन में, इस संसार में, जिसमें आप मेन टाइम पे सफल नहीं होंगे। चाहे आप कितने भी गर्त में हो, वहाँ से ये रेखा आपको निकाल के लिए आएगी। और धीरे धीरे देखिएगा, आप 8 से 10 महीने के बाद ही देखेंगे जो मैं उपाय दे रहा हूँ उसका कमाल देखिएगा। अगर जादुई तरीके से आपका जीवन न बदलने बैठ जाए तो धिक्कार है इस रेखा को। देखिएगा, इस रेखा की वजह से आपको निश्चित तौर पे दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ऐसा महसूस आप जरूर करेंगे कि आपके जीवन में वास्तव में भगवान की बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरा, इस लकीर की वजह से निश्चित ही आपके अंदर अच्छी प्रतिभा और अच्छी बुद्धि का संचरण हो रहा है, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका लाभ आपको निश्चित रूप से 45 ईयर से शुरू होना बैठ जाएगा। दूसरी बात, ऐसा भी शानदार व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में यदि एक बार निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और यकीन मानिएगा, आप हथेली में किसी की भी देख लीजिएगा जिसकी ये रेखा प्रभावित होती है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, ऐसे जातक अपने जीवन काल में ज़्यादातर एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं
और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ऐसे व्यक्ति विश्राम नहीं लेते हैं। इस लकीर की वजह से निश्चित तौर पे आपका जो व्यक्तित्व है वो भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये लकीर बता रही है। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी यहाँ पे इस प्रकार से देखते जाइएगा आप, वर्ग के चिन्ह है, एक टेम्पल बना हुआ है, त्रिभुज, ये आपके साहस को बता रहा है। ये त्रिभुज जो है ना, ये आपकी एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा, आपका पराक्रम शानदार रहेगा ये बता रहा है। ये चतुष्कोण बता रहे हैं कि यकीन मानिएगा, गारंटी लिख के दे रहा है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ जीवन में होगा। चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसका लाभ होगा और उससे जो है लाभ की प्राप्ति भी होगी। दूसरी बात है, जमीन से संबंधित अगर 45 ईयर से कोई काम करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ होगा। लकड़ी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसका लाभ होगा। कागज़ का उद्योग अगर लगाना चाहते हैं तो उसका लाभ होगा। हाँ, थोड़ा सूर्य को आपको मजबूत करना है तो इसके लाभ में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है आपकी मुख्य बड़ी और शानदार लकीर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका चंद्रमा का भाग है। चंद्रमा मनसो जायतः है, चंद्रमा मन का कारक है और जल तत्व का मालिक है। हमारे 5 तत्वों में जो जल तत्व है ये उसका मालिक है और हमारे शरीर में 70% जल है। इसीलिए ये चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ठीक, ये चंद्रमा से हम जो है यात्राएं देखते हैं कि आपकी विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी। ये चंद्रमा धर्म का स्थान माना जाता है, इससे आपके धार्मिक गतिविधि देखी जाती है। इस चंद्रमा से आपके मन को टटोला जाता है और इस चंद्रमा से एक लकीर निकल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, यहाँ तक भी नहीं पहुँची। जब भी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती है तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में ऐसे लोगों को कहीं चैन मिलता है और ठीक 45वें वर्ष के आसपास ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा पूरी तरह से भाग्य स्थान पे नहीं आ रही है, बहुत पीछे है। इसका मतलब है अभी चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, इसमें अस्थायित्व नहीं है। आप चाहे लाख दावा कर लें कि पूरी तरह में स्टेबल हो, लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा बोल रही है पूरी तरह से अस्थायित्व आपके जीवन में नहीं आया है। धन और करियर को लेके कई बार आपके कार्य विलंब होते हैं। और एक चीज़ और बता रहा है कि ध्यान रखें, करीबन 45-46वें वर्ष तक ध्यान रखें कि भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय मत लें। अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार देंगे और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन काल में, अपने करियर में, अपने धन में अस्थायित्व पाना चाहते हैं तो आपको इस लक्ष्मी की लकीर को, इस शनि की लकीर को, इस भाग्य की लकीर को, इस करियर और धन की लकीर को अपने भाग्य स्थान तक पहुंचाना होगा। और ये प्रैक्टिकल रूप से पहुंचती है प्रैक्टिकल क्रियाओं को करके। क्या करना है? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है। ये प्राणायाम आपने करना है। कब करना है? सुबह खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले करना है। रात को सोने से, खाने से आधा घंटा पहले करना है। कितने टाइम तक करना है? जितना आपको अच्छा लगे। 2 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, करना है। और रात्रि के समय
का एक महालक्ष्मी का उपाय आता है। 3 महीने तक जो विधि में दे रहा हूँ उस विधि से उस महालक्ष्मी का उपाय करना है। निश्चित तौर पे देखेंगे जो इसका 45वें वर्ष से फलादेश है ना, ठीक तीसरे वर्ष से ये निश्चित रूप से आपको शानदार स्थिति में मिलेगा। अभी तो वैसे भी नहीं मिलना है, वैसे भी नहीं मिलेगा, लेकिन 45वें वर्ष से इसका शानदार फलादेश जीवन में मिलेगा। और फिर एक घटना घटती हुई दिखाई दे रही है, ध्यान से देखेंगे आप। एक रेखा फिर यहाँ से निकल करके इस पे जा रही है, ठीक है ना, और एक रेखा यहाँ से इस पे मिल रही है, तो जीवन से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ये रेखा जब इससे मिलेगी, ये रेखा भी निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचेगी, तो आपको जो है 2 भाग्य लकीरों का, जो 2 करियर और धन की लकीरों का प्रभाव जीवन में आएगा, इसका लाभ मिलेगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, आपकी करियर में बड़ी स्टेबिलिटी आएगी, ये स्पष्ट दिखा रहा है, ठीक। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे इस तरह से लकीर इसको काट रही है, तो कहीं ना कहीं एक लकीर यहाँ तक बढ़ रही है, तो थोड़ा सा विवादों से आपको अभी 18-20 महीने तक बच के रहना है, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। एक रेखा इस तरह से इसमें मिल रही है, ये और चंद्रमा बहुत शानदार है। आप अभी तो नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिएगा, लेकिन ये रेखा जैसे जैसे मजबूत हो जाएगी, विदेशी धरती में अगर जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी। कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको इससे बचना है। आगे शानदार योग है, चले जाइएगा, खूब मस्ती कर लीजिएगा। ये रेखा है आपकी बुद्धि चातुर्य और आपकी दिमाग की रेखा। ये रेखा बता रही है कि आपका बौद्धिक स्तर शानदार रहने वाला है। जहाँ भी काम करेंगे दिमाग से काम करेंगे, लाभ की प्राप्ति करेंगे। ये रेखा है हृदय की रेखा। स्वयं के बलबूते अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे और जीवन में ठीक 46वें वर्ष से चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे। ये लकीर बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। सूर्य की रेखा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है, तो जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, वहीं यश की प्राप्ति शानदार स्थिति में होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ है, रेखा थोड़ा मोटी बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से रिश्तों की भूमिका निभानी चाहिए थी आपको, उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है और परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ने का संकेत दे रही है। और विशेषकर छाती से ऊपर का रोग, पेट से ऊपर का रोग, छाती का एसिडिटी है, फेफड़ों के रोग है, गले की प्रॉब्लम है छोटी मोटी, ठीक है ना, और हृदय रोग है छोटा मोटा, इसकी संभावना बन रही है। तो थोड़ा सा अपने खान पान और अपनी दिनचर्या पे आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ें नहीं घटेंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। यहाँ पे अगर हम आपके अंगूठे को देखें, देखिएगा जब अंगूठा ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कितनी भी अच्छी स्थिति में पहुँचा हो, तो भी ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। ऐसे लोगों को 42वें वर्ष तक जल्दबाजी से, भावनाओं के वशीभूत होकर निर्णय लेने से और उतावलेपन से बचना चाहिए। धन के नुकसान को दिखाता है। ऐसे लोगों को 42वें वर्ष तक व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि ज़रूरी हो करना, करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। 42वें वर्ष की आयु के बाद से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ऐसे लोगों को बुढ़ापे काल में शानदार समय का अनुभव होता है।
मिलता है इनको, खासकर 56वें वर्ष के बाद से। लेकिन थोड़ा पीठ दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना रहती है। इसको ठीक रहना चाहिए, योगा प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। अब एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। ये उंगली देखें, आपकी धार्मिक भावनाओं को बता रही है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को दिखा रही है। बहुत अच्छे मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं मानसिक क्षमता शानदार रहेगी, आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य का भी शानदार साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, खासकर 45वें वर्ष से। और विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, स्वाभिमानी रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और भाग्य का शानदार साथ मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की ताकत अच्छी रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी अच्छी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, बहुत अच्छा लाभ होगा। वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, धीरे धीरे कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ भी प्राप्त होगा। पहली रेखा बहुत चल बिचल है, ये रेखा स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। इसके इस प्रकार का होना चिंताओं को बताता है, छोटा मोटा नज़ला को बताता है, खांसी को बताता है, वायरल बीमारी ज़्यादा पकड़ती है, मौसमी बीमारी ऐसे लोगों को ज़्यादा पकड़ लेती है। इस चीज़ का ऐसे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज़ को ये बताती है। खासकर बुढ़ापे काल में जो है, बुढ़ापे संबंधी जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं वो ज़्यादा उभर कर आती हैं। सेकंड लाइन अच्छी तो है लेकिन एकदम परिपूर्ण नहीं है, न ही करियर और धन की रेखा परिपूर्ण है। तो जो संपत्ति का मामला है, धन का मामला है, वो नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा उछाल की अवस्था में नहीं आता है। तीसरी रेखा धीरे धीरे मजबूत हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। जीवन काल के 45वें वर्ष से स्वास्थ्य का, धन का, ऐश्वर्य भोगने का लाभ की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी 2.5 से 3 वर्षों तक थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी रहेगा और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, इसका द्योतक ये निश्चित दिखाई दे रहा है। शुक्र का अगर पर्वत देखें, बहुत शानदार है, बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा और कहीं ना कहीं ये सुंदर स्थिति में है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा। कहीं ना कहीं शुक्र की वजह से आगे चलकर हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर बनी रहेगी, ये अच्छी चीज़ों को दिखा रहा है। उच्च मंगल अगर हम देखते हैं तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, दोनों मंगल कह रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि कौन सा मैंने पत्थर पहनना है, नग पहनना है, ठीक है ना, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आपकी हथेली जिस प्रकार से है उस प्रकार से जो प्राकृतिक उपाय है वो मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत शानदार लाभ मिलेगा। केवल अंगूठी पहनने से, नग पहनने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल रूप से प्राणायाम, व्यायाम और उसका जो वास्तविक प्राकृतिक उपाय है उसको करने से लाभ होता है। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ बृहस्पति है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। इसमें काम कर रहे हो या कार्य करने की सोच रहे हो तो बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रहा है। जहां अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा, वहीं चाहे सांसारिक सुख हो,
चाहे पारिवारिक सुख हो, आगे शानदार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई भी जो है गलत चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य थोड़ा कमज़ोर है। अगर धन की स्थिति बहुत अच्छी मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने कार्यों में शानदार विस्तार पाना चाहते हैं, फैलाव पाना चाहते हैं, यश की प्राप्ति करना चाहते हैं और अपनी एक शानदार पहचान बनाना चाहते हैं, सत्ता का भोग पाना चाहते हैं जीवन में, तो आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ जीवन में इसका मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। बुध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं तन की सुंदरता को भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अभी पूरा बैलेंस नहीं है तो, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस स्थिति में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण धीरे धीरे मन मजबूत रहेगा, मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है और क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, ये स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जीवन में आगे चलकर महिलाओं का जो सहयोग है वो भी अच्छे रूप में मिलता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के बात करें, हथेली बहुत शानदार है और ठीक तीसरे वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आ रही है। शानदार जीवन व्यतीत करेंगे ये दिख रहा है। कुछ उपाय हैं, एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का रात्रि का जो उपाय है वो विशेष आपको करना होगा। तो आपके जीवन में निश्चित ही जो प्रगति के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। जादुई तरीके से निश्चित ही जीवन में बदलाव आने बैठ जाएगा। इसका आंशिक रूप से 8 से 10 महीने के बाद प्रभाव पड़ना शुरू होगा। अभी चमत्कार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप अपने जीवन में निश्चित ही बदलाव की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन के ठीक 45वें वर्ष से मानी तीसरे वर्ष से आप जीवन में भाग्योदय की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।